हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा। मैं रेजोनेंस में हिंदी संस्कृत की फैकल्टी हूँ। आज हम कक्षा 10 का लेसन पढ़ेंगे जो है कर चले हम फिदा। इसके लेखक है कैफी आजमी। ये एक कविता है। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा लता मंगेशकर जी का, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यही वो कविता है। तो सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। फिदा यानी होता है न्योछावर, किसी पे कुछ वारना। बागपन यानी वीरता का भाव, या थोड़ा हम इसे बोल सकते हैं कि बचपना। जवानी का जो टाइम होता है वो थोड़ा बचपने वाला होता है, ठीक है। हुस्न यानी सुंदरता। खून यानी खून। वीरान यानी सुनसान अकेला। फतह यानी जीत। जमी यानी जमीन। हवाले यानी सौंपना। रुत यानी मौसम, ऋतुएं। रुसवा यानी बदनाम करना। कुर्बानियां, बलिदान देना। काफिले जो होता है ना, ग्रुप्स में यात्री जाते हैं उन्हें काफिले बोलते हैं। उर्दू शब्दों का यूज हुआ है इस लेसन में। जश्न यानी खुशी का माहौल, और लकीर यानी रेखा खींचना। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में क्या बताया गया है थोड़ा शॉर्ट में हम देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं पाठ का। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे वो अपनी जान को क्यों न्यौछावर न कर दे। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुक गई थी। इतनी ठंड थी कि उनकी नाड़ियों यानी नसों में खून जमा हो गया था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की और दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम कटवा लेंगे खुशी खुशी, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को हम झुकने नहीं देंगे। उस पर किसी भी दुश्मन का उस पे आक्रमण नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश को खून से लाल कर दिया है। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल यानी साफ सुथरा मानते हैं और कहते हैं अगर कोई हाथ इस आंचल को छूने की कोशिश करेगा यानी हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करेगा, हम उसे उसी तरह से मारेंगे जिस तरह से अभी हमने मारा है। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर ही है। जो नव युवकों के लिए ये संदेश देना चाह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं लेसन। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब सांस थमती गई, नब्ज यानी नसें जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न हमने रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि सैनिक आखिरी संदेश नव युवकों को दे रहे हैं कि कर चले हम फिदा, हमने तो अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, हमने तो अपना कर्तव्य निभा लिया है। अब तुम्हारे हवाले है देश के नौजवानों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन है। सांस थमती गई, इतनी ठंड पड़ रही है कि सांस भी थम रही है और नब्ज यानी नसें भी जम रही है ठंड के कारण, फिर भी हमने दुश्मनों को हमारी तरफ बढ़ने नहीं दिया, उनको वहीं रोक लिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमने अपना सर कटवा दिया यानी हम बलिदान दे रहे हैं तो हमें इस चीज का कोई दुख नहीं है, फिर भी
सर हिमालय का, लेकिन हमने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। सैनिक गर्व से इस बात को बोल रहा है कि हमारे देश का प्रतीक हिमालय, वीरता का प्रतीक, हमारा गौरव का प्रतीक हिमालय है, उसको हमने झुकने नहीं दिया, हिमालय पर दुश्मनों को कदम रखने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, और हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे, पर अब इस देश की रक्षा का भार देशवासियों के ऊपर है, जवानों के ऊपर है, तो अब वो इस देश की बागडोर संभाले और अपने कर्तव्य का पालन करें। नेक्स्ट है जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा बदनाम करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें कैफी आजमी ने, जो इसके लेखक है, उन्होंने सैनिकों के बलिदान का एक बहुत ही इमोशनल फैक्टर बताया है कि सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के लिए कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए मरने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। जान देने की रुत रोज नहीं आती, रुत यानी ऐसा मौसम बार बार नहीं आता। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं, सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या जो देश के लिए, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं, ऐसी जवानी किस काम की जो देश के काम ना आए। खून में नहाना यानी बलिदान देने के काम ना आए, ऐसी जवानी का कोई मतलब नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते और कहते हैं जिस तरह दुल्हन को विवाह में सजाया जाता है, लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह से तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा करके रखो, क्योंकि अब इस देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों के ऊपर ही है। नेक्स्ट, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं हम तो देश के लिए बलिदान दे ही रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, चलते ही रहना चाहिए कुर्बानियों का सिलसिला। जब भी जरूरत हो तुम इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आओ। जीत की खुशी तो देश पर प्राण भी न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही है। अब ये देश आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं, अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो। अब कफन का मतलब है कि बांध लो सिर पे ऐसा कफन कि मौत तो आनी है, तो इस चीज के लिए तैयार हो जाओ और अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये देश हम आपको सौंप के जा रहे हैं, इसकी रक्षा आप लोगों को ही करनी है। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि हमने अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन आ ना पाए इस देश में। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल के बराबर बता रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन का हाथ उस आंचल को खींचेगा, उसे छूने की कोशिश करेगा, तो हम उस हाथ को ही तोड़ देंगे। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण, अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्ही पर है। इस तरह से ये हमारा कविता का भावार्थ है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है
क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो बिल्कुल है कि 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में अनेक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी हुई है। इस फिल्म में भारत और चीन के युद्ध के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है और यह गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। सर, हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय देश के मान सम्मान का, गौरव का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में हुई थी। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी और बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान को बचाया था। इसी तरह से उन्होंने देश को आजाद कराया था। थर्ड क्वेश्चन है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदानों से, उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी। मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी युद्ध भूमि लाल हो गई थी। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वह जीवन भर याद रहे? जीवन भर याद रहने जाने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श, भाषा, संगीत का अद्भुत तालमेल होता है जो व्यक्ति के अंतर्मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा और बहुत ही संवेदनात्मक होते हैं। वह हर व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ जाते हैं। इन गीतों का विषय जीवन के हमारे कोई स्पेशल मर्म स्पर्शी यानी दिल को छूने वाले पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं। इन गीतों के सुर, लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मक से ओतप्रोत कर देती है और गीत जीवन भर याद रहता है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों देशवासियों के लिए किया है, जो एक देश की एकता को दर्शा रहा है। देशवासियों का संगठन ही देश को प्रगतिशील, विकासशील और समृद्धिपूर्ण बनाएगा। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशेषता को मजबूत बनाता है। तो स्पेशल देशवासियों के लिए ये शब्द यूज हुआ है। इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की गई है? काफिले का मतलब होता है यात्रियों का समूह। इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले, देश के मान सम्मान और रक्षा की खातिर सुखों को त्याग करने वाले, मर मिटने वाले उन सैनिकों के काफिलों को आगे बढ़ते रहने की बात की गई है। कवि का मानना है कि बलिदान का ये क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए, जिससे हम देश को जीत दिला सके और विजयश्री को हासिल कर सके। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत देता है? सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व लुटा देना, समर्पण कर देने की ओर संकेत है। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता। उसे याद होता है कि एक ना एक दिन मौत आनी है। अगर हम इस मिशन पे चल रहे हैं तो मौत तो आनी, तो उसे सहज भाव से स्वीकार करना है। बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहता है। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए, मतलब जो मूल भाव है उसे बताना है। तो प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा लिखित है। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं। उनके संसार से विदा होने के बाद वह अपनी देश की आन बान और शान पर आंच नहीं आने देंगे। इसलिए समय आने पर अपने बलिदान के लिए उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो वही वो चाहते हैं कि जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इसके लिए तैयार रहे और देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन को त्यागे और बलिदान दे। इस तरह से हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन और ये कविता का भावार्थ और कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।